क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आपको पता है आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। जैसे हमने आवेश Q ले लिया और इसका प्रभाव सपोज यहाँ तक है, तो ये इसका ये जो होता है ये एरिया, ये इसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश का जो अनुभव करता है उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर F/Q0। F क्या है? बल है। Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है। इसका हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो सकता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्यों? क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन और कूलाम आवेश का मात्रक होता है कूलाम। बिंदु, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम मान लेंगे कोई बिंदु O है जिस पर +Q आवेश रखा है, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर Q0 परीक्षण आवेश रखा है, इस पर बल F लग रहा है। क्या है? वो बिंदु है, ठीक है, जिस पर +Q आवेश रखा है, P बिंदु, स्मॉल r दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 बल। हमने कल पढ़ा था कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई ε0 Q0 बटे r स्क्वायर। ये कूलाम का नियम हो गया, क्योंकि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके द्रव्यमान, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समीकरण 1 मान लें। और अभी हमने परिभाषा पढ़ी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, E बराबर F/Q0, इसको समीकरण 2 मान लें। और हम क्या करें? समीकरण 2 में F का मान रख दें, तो हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई ε0 Q0 बटे r स्क्वायर अपॉन Q0। तो Q0 फिनिश हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई ε0 Q अपान r स्क्वायर। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई ε0 Q अपान r स्क्वायर, मात्रक वही न्यूटन प्रति कूलाम। अब हम लोग पढ़ेंगे अच्छी स्थिति। किसी बिंदु आवेश के कारण अच्छी और निरक्षी दो स्थिति होती है। तो सबसे पहले नंबर 1 अच्छी स्थिति। तो बात आती है अच्छी स्थिति कहते किसे? जब द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर उसी के सामने अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, उसे कहते हैं अच्छी स्थिति। मतलब उसके अक्ष पर होता है तो उसे अच्छी स्थिति कहते हैं। ठीक, इस पर क्या है? ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर -Q +Q आवेश रखा है। O मध्य बिंदु है, O मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, 2L इसकी प्रभावकारी लंबाई है, इसे दूरी भी कहते हैं, A से B की दूरी। तो सर्वप्रथम हमारे दो आवेश हैं, एक -Q एक +Q। तो हम निकालेंगे बिंदु P पर +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारा +Q आवेश यहाँ है, ठीक, तो हम निकालेंगे E1 बराबर 1/4 पाई ε0, आवेश आपको पता ही है Q है, Q बटे, अब इसकी दूरी क्या है P बिंदु की? AP स्क्वायर, वही फार्मूला E बराबर 1/4 पाई ε0 Q अपान r स्क्वायर। तो यहाँ जो दूरी है वो क्या है? AP स्क्वायर है। दूसरे स्टेप पे 1/4 पाई ε0 Q AP। अब AP की हमको दूरी नहीं ज्ञात है, हमको क्या ज्ञात है? हमको BA की ज्ञात है और OP की ज्ञात है। तो हम AP को लिख सकते हैं, AP इतनी दूरी को लिख सकते हैं OP माइनस OA। क्यों? देखिए OP ये हो गई, OP इतनी, और OP में OA घटा देंगे तो हमको AP निकल आएगा, इसका होल स्क्वायर। तो हमने किया 1/4 पाई ε0 Q। OP की वैल्यू कितनी है? OP की वैल्यू अपन की R है, R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर, समीकरण 1। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे बिंदु P पर -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो हम निकालेंगे E2। क्यों? क्योंकि जब माइनस की ओर जाते हैं तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2 लगती है। E2 बराबर 1/4πε0 Q बटे, तो ये क्या हो जाएगा, हमको निकालना है पी बिन से, तो BP हो जाएगा BP स्क्वायर। अब BP का मान भी हमको नहीं पता BP, तो हम इसको फिर तोड़ लेते हैं। 1/4πε0 Q अपान BP को हम लिख सकते हैं OP, ऐसे कर सकते हैं OP, सॉरी OP नहीं, AP प्लस AB। BP दूरी है, यहाँ हो जाएगा OP प्लस OB का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि हमको चाहिए BP है तो हमको OP की दूरी पता है और OB की दूरी पता है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब 1/4πε0 Q अपान OP की वैल्यू कितनी है, R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर, समीकरण 2। E2 बराबर है और क्या है, विपरीत है। तो अब हम क्या करेंगे, जो मान निकले हैं E1 और E2 बराबर हैं, तो E1 ग्रेटर देन E2 अर्थात E1 बड़ा है E2 से, तो हम क्या करेंगे, इसकी परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो E बराबर E1 माइनस E2। अब हम E1 का मान रख देंगे। E1 का मान क्या निकला था, 1/4πε0 Q बटे R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपान R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर, इतना निकला। तो देख लीजिए समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये। अब क्या करेंगे, अब देखिए कुछ चीज़ें इस पर कॉमन हो रही हैं, जो चीज़ कॉमन हो रही है इसको कॉमन कर लीजिए। तो Q बटे 4πε0, अब क्या बचेगा अंदर, 1/R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। अब आपको पता है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का। तो एक काम करें, इसका पहले एलसीएम ले लें। 4πε0, जब इसका अपन लोग एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर लगाई है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी, a माइनस बी। अब इसका तीजा गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसके बाद a प्लस बी और a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर तोड़ दीजिए। Q बटे 4πε0 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस चिन्ह, ठीक है। अब ये कोष्टक तोड़ना है तो यहाँ पर कोष्टक लगा लीजिए, छोटा वाला लगा लीजिए। तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL बटे में वही चीज R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। इसके बाद पुनः ऊपर से मैं अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कोष्टक टूटेगा तो माइनस माइनस और ये प्लस, तो Q बटे 4πε0 R स्क्वायर L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये माइनस वैल्यू कट जाएंगी, माइनस प्लस की क्या बचा 4RL। मैं इसको पूरा साफ कर देता हूँ। Q बटे 4πε0, यहाँ हो जाएगा 4RL बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर ये। अब हम इसको अपने भागों में तोड़ सकते हैं, जैसे 1/4πε0 2L
गुणे क्यू, देखिए 2L गुणे क्यू गुणे क्या हो सकता है, आर भी आपका बचा है, 2R कर लीजिए। देखिए 2 4 हो गया, L भी आपके पास है, Q भी आपके पास है और ये भी है, बटे R² माइनस L² का होल ऑफ स्क्वायर बटे। तो अब इसका हमें पता है कि हमारा P जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो होता है Q गुणे 2L का। द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा होती है एकांक आवेश उनके बीच की दूरी 2L, तो उसके बीच की दूरी को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो हम यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2, इसकी जगह रख देते पी आर बटे R² माइनस L² का होल ऑफ स्क्वायर। कि जो हमारा L है, जो हमारी दूरी है L वेरी वेरी लेस देन स्मॉल r, अर्थात जो r है वो बड़ा है और L छोटा है, तो L की मान की उपेक्षा कर देते हैं, L के मान को शून्य मान लेते हैं या फिर छोड़ देते हैं। तो हमारा हो जाता है E बराबर, यहीं से चल रहा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR बटे R² माइनस, इसको कर देते हैं 0, 0 का स्क्वायर 0। अगले स्टेप में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR बटे, यहाँ क्या हो जाएगा R² का होल ऑफ R², तो ये होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR बटे, यहाँ क्या हो जाएगा R के पावर 4, एक पावर R कट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान R³E। यही क्या है, यही आपका अच्छी स्थिति का फाइनल आंसर है। मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। अगर इसी को CGS पद्धति में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, डाइन प्रति स्थैतिक कूलम।